वंशनाथम् अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। हम लोगों ने अब तक देखा कि भगवान राम जी अब चित्रकूट छोड़कर जाना चाहते हैं और इस समय राम जी जो है अत्रि मुनि से मिले और माता अनसुईया से जब प्रणाम करती है सीता जी, तो तब सीता जी को उन्होंने दिव्य आभूषण आदि प्रदान की और फिर सीता जी को बहुत सुंदर एक पतिव्रता नारी का कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका उन्होंने उपदेश किया। अब यह होने के पश्चात अत्रि मुनि भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, बड़े भाव से वे व्यक्त करते हैं कि प्रभु मैं कैसे कहूं कि आप जाइए, मैं कैसे कह सकता हूं। तो उसी का उल्लेख यहाँ पर गोस्वामी जी कैसे करते हैं, हम लोग पाठ करेंगे 5 नंबर दोहा के बाद। अरण्य कांड में 5 नंबर दोहा नहीं सोरठा है ये, तो उसके बाद हम लोग पाठ करेंगे। सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सनक कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानित जेहु जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, सुनि सब प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जासु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ वादी। हे तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हि सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन अस होई। केहि विधि कहूँ जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलोकी मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत निसिदिन, दास तुलसी गावई। कलिमल समन दमन मन,
राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन पर, राम रहहि अनुकूल। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। तो सुनी जानकी परम सुख पावा। तो सीता जी जब अनसुईया जी से उपदेश प्राप्त की और ऐसे उपदेश को सुन करके सीता जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत उनको सुख मिला। देखिए, जो व्यक्ति के अंदर जैसा गुण होता है ना, उसके गुण के अनुरूप जब कभी ऐसे सामने व्यवहार उसको मिलता है या बातें उसको मिलती है, तो वो व्यक्ति उसको ग्रहण करता है और उसको अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि सीता जी अंदर से थी ही पतिव्रता। तो सीता जी के अंदर ये जितनी बातें कही गई, ये सब पहले से सीता जी के अंदर विद्यमान है। तभी तो राम जी का जब वनवास हुआ तो सीता जी सबकी बात को काटकर वो राम जी के साथ आई, और ये उनका अपना निर्णय था कि मेरे पति जहां रहेंगे, जैसे रहेंगे, मैं उनके साथ ही गमन करूंगी, मैं उनके साथ वैसे ही रहूंगी। ये उनका अपना निर्णय था। उनको कोई जो है जाने नहीं बोले थे, लेकिन वे स्वयं निर्णय ली थी। तो इसका अर्थ यही है कि वो सीता जी जो है वो पति अनुगामिनी थी, और सीता जी के अंदर पतिव्रता के सारे गुण पहले से विद्यमान थे। इसलिए जब अनसुईया जी उनको पतिव्रता नारी के धर्म सुनाई तो उनको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अति सुख पावा, उनको इसलिए बहुत प्रसन्नता हुई। जो जैसे होता है उसको ऐसी बात सुनने को मिलती है तो वो प्रसन्न हो जाता है ना। तो सादरता सुचरण सिरुनावा, बड़े आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक उन्होंने उनके चरण में प्रणाम की, और सीता जी प्रणाम करके तब मुनि सन कह कृपा निधाना। उसके बाद राम जी अत्रि मुनि से जो है उन्होंने कहा कि आयसु होई जाऊं बन आना, अगर आपकी आज्ञा होगी, मतलब आपकी अनुमति हमको मिल जाए, हम दूसरे वन में जाना चाहते हैं। देखिए कितनी मर्यादा का पालन करते हैं, भगवान को कोई रोका थोड़ी था। हाँ? लेकिन देखिए क्या होता है कि आ, मैं ये चीज को फील की हूँ कई बार, मैं आपको बताती हूँ। ये जब मैं पढ़ रही थी ना, मुझे याद आई, तब मैं कोरिलेट कर पाई। कई बार क्या होता है, जैसे कि हमारे बॉम्बे आश्रम में भक्त लोग जाते हैं, ठीक है, कहीं कहीं से डिवोटी लोग आते हैं, और आते हैं तो उनको रूम मिल जाता है रहने के लिए। फिर हमारे गुरुजी वहां पर रहते हैं, स्वामी तेजोमानंद जी, तो उनसे मिलने के लिए आते हैं लोग। वो बैठते हैं, सत्संग होता है, सुनते हैं, बातचीत होती है, सब होता है। और अचानक जो है ना, एक दो दिन के बाद वे दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो गुरुजी पूछते हैं, अरे वो पांडे जी दिखाई नहीं पड़ रहे, कहाँ गए? तो कोई दूसरा बोलेगा, हमारे कोई ऑफिस वाले बोलेंगे कि स्वामी जी पांडे जी तो आज चले गए। अरे चले गए, ठीक है ना। गुरुजी ज्यादा कुछ बोलते नहीं, बड़े जो है लोगों के सामने बचा के बातें करते हैं। ये तो संतों का लक्षण है। लेकिन हमको समझ में आता है कि मतलब मिले नहीं, चले गए, समझे। तो ये जो है, आप जो स्थान में जाते हो, जैसे कहते हैं ना कि कोई जगह का अधिष्ठात्र देवता, ठीक है, अब उनसे उनको प्रणाम करके जाना चाहिए। अब कोई स्थान में वैसे अगर कोई मुनि ऋषि हो, कोई संत महात्मा हो, वो स्थान में उनका सम्मान सब लोग कर रहे हो और उनका नाम हो, तो तब याद रखिए कि वो स्थान छोड़ने से पहले
उनकी अनुमति लेना ये मर्यादा है, ठीक है, ये मर्यादा है। तो वैसे ही राम जी को कोई रोक टोक थोड़ी थी, लेकिन ये मर्यादा है। राम जी वो स्थान को छोड़ने से पहले अत्रि मुनि की अनुमति लेना चाहे और मर्यादा पूर्वक उनके आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहे, साथ साथ मर्यादा का भी पालन कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी आज्ञा मांग रहे हैं। ये हमेशा हम लोगों को अपने जीवन में इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए और इसका पालन जरूर करना चाहिए। ये सब बातें, ये सब मर्यादाएं जो है ना, लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं, बिल्कुल लोग समझते नहीं, ठीक है। मैं बहुत लोगों को ऐसे देखी हूं जो कि वहां बगल में कोई संत होंगे, कोई महात्मा होंगे, तो एक बार जो है उनसे उनकी आज्ञा लेकर उनको प्रणाम करके जाना, ऐसे लगता है जैसे कि अरे हम तो आए, अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से चल देंगे, हमको मोहल्ला मिलने की क्या जरूरत है। गलत बात है, एकदम गलत बात है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, कस्मिन काले ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। संत महात्माओं के स्थान में जब जाते हैं तो वहां पर जो संत महात्मा रहते हैं उनके आशीर्वाद प्राप्त करके, उनकी अनुमति लेकर के वहां से निकलना चाहिए, क्योंकि स्थान अधिष्ठातृ देवता के समान मनुष्यों का भी उस स्थान में, जो क्षेत्र में वे रहते हैं, उस क्षेत्र में उनके दिव्य तेज का प्रभाव रहता है। तो इसलिए हमेशा मुनि ऋषि महात्माओं की आज्ञा, उनकी अनुमति लेके ही गमन करना चाहिए, ठीक है। तो इन मर्यादाओं का लोग उल्लंघन करते हैं, लोग इन सारी मर्यादाओं को समझते ही नहीं, बिल्कुल। वर्तमान के समय में तो लोगों के अंदर भाव भक्ति खत्म हो चुकी है, बिल्कुल, ठीक है, एकदम खत्म हो चुकी है। लेकिन हमेशा ये इन बातों का ख्याल करना चाहिए। अभी हम लोग कुंभ में गए थे, वो जो जिन जिन महात्मा जी के आश्रम में हम लोग गए थे, हैं, परमार्थ साधक संघ में गए थे, तो उसमें जो महामंडलेश्वर जी बैठे थे, हम जाके मिले ना उनसे, प्रणाम किए, मिले, बैठे। उसके बाद वहां से हम लोग निकले उनकी अनुमति लेके। उन्होंने प्रसाद लेने को जब कहा तो फिर उनकी अनुमति लेके निकले कि स्वामी जी हम लोग प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए हमारा प्रसाद अपने आश्रम में भी बना हुआ है, हम बोल के नहीं आए थे, तो खाना वहां नष्ट होगा, तो अनुमति हो तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और अपने आश्रम में जाके हम भोजन ग्रहण करेंगे। तो ये सब मर्यादाएं होती है, कभी नहीं ये सोचना चाहिए हम ऐसे आए ऐसे चल दिए, नहीं नहीं, ऐसे कैसे। तो इसलिए भगवान राम जी मर्यादा का पालन कर रहे हैं, तो राम जी इसलिए मुनि की आज्ञा ले रहे हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दूसरे वन में जाएंगे। मान लो यहाँ पर सोचो, अगर मुनि बोलते हैं कि राम जी आप नहीं जाइए, तो भगवान रुकते। भगवान तो हमेशा से मुनि ऋषियों मुनि ऋषियों की बात को मानते आए, मुनि ऋषियों की सेवा करते आए। तो अगर अत्रि मुनि कहते कि प्रभु और कुछ दिन रुक जाइए, तो भगवान रुकते शायद, है ना। तो इसलिए हमेशा ऐसे ही होना चाहिए, इन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भगवान ने पूछा कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम दूसरे वन में जाएं, संत तमो पर कृपा करे हो। अब देखो कैसे कैसे उल्टी बात हो रही है। भगवान कह रहे हैं अत्रि मुनि से, बोलते मैं तो चला जाऊंगा, यहां से जाने को अभी है, लेकिन हमेशा मेरी ये जो है प्रार्थना है कि आपका स्नेह हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, के सेवक जानी तजेहु जनि नेहु, और अपना सेवक जानकर कभी भी हमारे ऊपर अपना स्नेह नहीं छोड़िएगा, ठीक है। आप अपना सेवक हमको मान के कभी भी आप अपना प्रेम को नहीं भूलिएगा, हमेशा अपना प्रेम बनाए रखिएगा। तो भगवान ये कर,
बल्कि भक्त को ये प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन भगवान अपने आप को मुनि ऋषियों के सामने कितने देखिए छोटा दिखाते हैं। मुनि ऋषियों के सेवक बोलते हैं, मैं तो मुनि ऋषियों का सेवक हूँ। ठीक है, भगवान भक्त के सेवक हैं। ठीक है, तो बोलते हैं आप अपना प्रेम बनाए रखिएगा। धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी सुनी सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। इसलिए देखो देखो गोस्वामी जी कहते हैं धर्म धुरंधर, पग पग में भगवान धर्म का पालन करते हैं। पग पग में रामायण जो है हमको मर्यादा का ज्ञान देती है। तो भगवान कहीं अपना धर्म नहीं छोड़े। तो धर्म के धुरंधर प्रभु के वाणी को सुन करके मुनिवर अत्रि बड़े प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सनकादि चाहत सकल परमार्थ बादी। बोले जिनकी कृपा शिव जी परमार्थवादी सनक आदि ऋषि लोग जिनकी कृपा को चाहते हैं, ते तुम राम अकाम प्यारे दीन बंधु मृदु वचन उचारे। बोलते वही आप वही है राम हो जो कि अकाम प्यारे, जो कि निष्काम भक्तों के प्यारे हो, जो कुछ नहीं चाहते हैं जो लोग उनके बड़े प्यारे हो प्रभु। जिनको संसार की कामना नहीं, आप उनके प्यारे हो। और आप दीनों के बंधु हो। आप जो है मृदु वचन उच्चारे, इसलिए आप कितने जो है कोमल वचन का उच्चारण करते हो। अब जानी मैं श्री चतुराई भजी तुम्ही सब देव बिहाई। अब मैंने लक्ष्मी की चतुराई को समझ गई कि भजी तुम्ही सब देव बिहाई, सारे देवताओं को त्याग करके वे क्यों आपकी सेवा की, क्यों आखिर आपको ग्रहण की। जय समान अतिशय नहीं कोई ताकर सील कसन अस होई। बोलते हैं जिनसे बढ़कर और कोई है ही नहीं, कोई देवता जिनसे बढ़कर नहीं, तो उनको छोड़कर दूसरे को क्यों स्वीकार करती। हाँ, तो इसीलिए अब मेरे को लक्ष्मी जी की ये चतुराई समझ में आ गई, मैं समझ गया। के ही विधि कहूं जाहु अब स्वामी। हे स्वामी, मैं किस विधि से कहूं कि आप जाइए। हाँ, ये मुझसे कहा जाएगा क्या। तो अत्रि मुनि जी कहते हैं मैं कैसे कहूं कि आप जाइए। मैं तो यही चाहता हूं कि आप हमेशा हमारे आंखों के प्रत्यक्ष रहिए, हमारे दृष्टिगोचर हुई है, यही तो मेरी इच्छा रहेगी। इसलिए मैं कैसे कह सकता हूँ कि प्रभु आप जाइए। कहो नाथ तुम अंतर्जामी। अब आप जाइए हे प्रभु, सॉरी, बोलते हे नाथ आप तो स्वयं अंतर्यामी है, बताइए मैं कैसे कहूँ आपको कि आप जाइए। अस कही प्रभु बिलो कि मुनि धीरा। धीर मुनि ऐसे कह करके भगवान को देखते रहे एकटक। और लोचन जल बह पुलक शरीरा, उनके शरीर में रोमांच होने लगा, तन पुलकित हो उठा, आंखों में जल की धारा बहने लगी। और बिल्कुल मुनि जो है भाव विभोर हो गए, भगवान को देखते रहे। भगवान का ऐसा जो है, भगवान आनंद घन है। ठीक है, आनंद घन है भगवान जो है, आनंद के रस है। तो इसलिए भगवान के रूप को, भगवान के जो है देख कर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कि उसमें खो नहीं जाएगा। तो अत्रि मुनि तो भगवान के रूप को देख रहे हैं और उसमें खो गए हैं। अब उनसे बोला नहीं जाता है। उनको भी इस बात का अनुभव हो रहा है कि अब ये जो सुंदर रूप माधुरी, ये कुछ ही क्षण के बाद मेरे आंखों से ओझल हो जाएंगे। तो इसलिए अत्रि मुनि भगवान के शरीर को देखते रह गए। उनके तन पुलक निर्भर प्रेम पूर्ण, उनके शरीर पुलकित हो उठा, निर्भर प्रेम में बिल्कुल वे परिपूर्ण हो गए। ठीक है, निर्भर प्रेम, निर्भर प्रेम मतलब पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाना। ठीक है, भगवान ही मेरी शरण है,
भगवान ही मेरी गति है, भगवान ही मेरी शरण है, भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो जाना, इसी को कहते हैं निर्भर प्रेम। और भगवान को छोड़ करके दूसरी कोई गति नहीं, ठीक है, इसको कहते हैं निर्भर प्रेम। इस निर्भर प्रेम में पूर्ण हो गए, नयन मुख पंकज दिए, आंख जो है भगवान के मुख पंकज में उनकी लगी रही, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दिख, जप तप का किए, मन में विचार कर रहे हैं अत्रि जी, बोलते हैं कि मैंने इसे कौन सा जप तप किया है, मैंने मन में विचार कर रहे हैं, मैंने ऐसा ऐसी कौन सी साधना की है कि मैं अभी जो भगवान मन ज्ञान गोतीत माने इंद्रियातीत है, उस प्रभु को मैं देख पा रहा हूं आंखों के सामने। हाँ, तो कौन सी मेरी साधना ऐसी रही कि जिसके चलते मैं विश्व ब्रह्मांड के अधिपति, जो प्रभु को प्राप्त करने के लिए, जो प्रभु के दर्शन पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं, कितने मुनि ऋषि लोग कितने साल कितने तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं प्राप्त कर पाते, आज वो प्रभु अनायास मुझे प्राप्त हुए हैं, ऐसे कौन सी साधना मैंने की है। वे विचार कर रहे मनि मन, माने आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावही, गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य भगवान के सुंदर प्रेम को, सुंदर भक्ति को प्राप्त करता है कैसे, न जप जोग धर्म समूह ते, ठीक है, जप योग और धर्म से, इन सब साधनाओं से व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है, ठीक है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं व्यक्ति के अंदर भगवत भक्ति आती है कैसे, ना जब व्यक्ति साधना करता है। और किस तरह की साधना, ये सब साधना हम लोग करते हैं, जैसे भगवान के जप करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं और भगवान के चिंतन करते हैं, योग करते हैं, ये सब से भगवान की भक्ति बढ़ती है। और अत्रि मुनि विचार करे मैंने ऐसी कौन सी साधना, मैंने तो कोई ऐसी बड़ी साधना नहीं कर दी है जिससे कि भगवान मुझे प्रत्यक्ष प्राप्त हो रहे हैं। देखो भगवान की भक्ति होना एक बात है, लेकिन भगवान प्रत्यक्ष मिलना दूसरी बात है, ठीक है। तो भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन करना, प्रत्यक्ष प्राप्त करना, ये दुर्लभ बात है। तो गोस्वामी जी कहते हैं रघुवीर चरित पुनीत निषिद्ध न दास तुलसी गावई। तो तुलसीदास जी रघुवीर के ऐसे परम पवित्र चरित्र को गान करते हैं। कलिमल समन दमन मन राम सुज सुख मूल, बोलते हैं कि ये कली के जितने मल है उसको नष्ट करने वाला और मन को दमन करने वाला राम सुजस सुख मूल, बोलते हैं कि राम के ये जो सुयश है, राम जी की ये जो कीर्ति है, सुंदर कीर्ति है, ये सारे सुखों के मूल है, जड़ है। सादर सुनहि जे तिन पर राम रहि अनुकूल, बोले जो व्यक्ति आदर प्रेम पूर्वक राम जी की कथा का श्रवण करता है, उस पर भगवान राम जी प्रसन्न रहते हैं, ठीक है। राम जी हमेशा उसी पर प्रसन्न रहते हैं जो व्यक्ति मन प्राण लगाकर भगवान के सुंदर यश का श्रवण करता है, भगवान की कथा का श्रवण करता है। देखिए ये श्रवण भक्ति है जिसकी बात यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं। पर श्रवण भक्ति भी लगता है जितना आसान उतना आसान है नहीं, ठीक है। जितने सहज लगता है कि करना क्या है, बैठ के तो सुनना है, नहीं, उसमें जो है मन अपना तिकड़म लगाता है, इधर उधर मन भागता है, ठीक है। कान को तो भगवान जो है बिना पर्दे का बना दिए है, ठीक है, लेकिन मन रहे तब तो सुनाई पड़ेगा, मन भागता है इधर उधर। तो इसलिए भले कान खुले हैं लेकिन फिर भी अंदर कथा प्रवेश नहीं कर पाती है।
हम कथा में डूब नहीं पाते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात है, जब हम संसार में हैं, अनेकों बार ऐसे होता है कि हम सुनना चाहते हैं, लेकिन बहुत प्रकार की अड़चने आती है हमारे सामने। ठीक है, इतने अड़चन सामने दिखाई पड़ते हैं कि उन अड़चनों को लांग कर डिटरमेंड होकर के कथा को सुनना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है साधक के सामने। ठीक है, ये साधक के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो एक तो अपना मन खेलता है, और दूसरा है कि जो बाहरी जो माया है, वो माया का भी आकर्षण इतना होता है, और संसार में इतनी प्रकार की, क्या बोलते हैं, व्यक्ति के सामने बाधाएं आती है कि उन बाधाओं को लांघ कर जाना भी कठिन बात हो जाती है। उसके लिए दृढ़ संकल्प होना पड़ता है, तभी जा करके हम श्रवण कर पाते हैं। श्रवण एक साधना है, और श्रवण साधना भी जितना सहज लगता है उतना सहज नहीं होता है। उसके लिए दृढ़ संकल्प होना पड़ता है, उसके लिए भी भगवान की कृपा रहती है, तभी भगवान की कथा का हम श्रवण कर पाते हैं। तो कहते हैं, जो नर प्रेम पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करता है, उस पर भगवान अनुकूल रहते हैं। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप। वही बात गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो कठिन काल, ये कठोर काल कौन सा है ना, कलिकाल। ठीक है, कली को जो है बड़ा कठोर कहा गया है। तो बोलते हैं इस कलिकाल जो है, ये मल कोस, ये सारे मलों का, मलों का माने दोष, पाप, सारे दोषों का, पापों का ये भंडार है, कोष है, खजाना है। ठीक है, ये कलिकाल जो है सारे दोषों का ये भंडार है, और इस काल में ना धर्म है, ना योग है, ना तप है, ना ज्ञान है, कुछ नहीं इस कलिकाल में। तो परिहरि सकल भरोस राम ही, भजते चतुर नर। बोले ये सबको त्याग करके, बोले इसमें तो वही लोगों को चतुर कहा जाता है कि जो ये सब भरोसों को छोड़कर बस केवल राम की शरण में आ जाते हैं। ठीक है, जो केवल राम जी की शरण में आ जाते हैं, सारे भरोसे को त्याग करके। इसी को भगवान गीता में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ठीक है, तो सारे धर्मों को त्याग करके मुझे एक की शरण में आ जाओ। इसी को कहते हैं निर्भर प्रेम, इसी को कहते हैं निर्भरा भक्ति। ठीक है, तो निर्भरा भक्ति मतलब क्या है, एक आश्रय, एक आश्रय पर निर्भर हो जाना। ठीक है, एक गति, एक शरण हो, एक छोड़कर दूजा नहीं। ठीक है, तो ये संदेह कभी नहीं आना चाहिए कि अगर मैं प्रभु के चरणों में आश्रित हूं, तो भगवान मेरी देखभाल नहीं करेंगे, या आध्यात्मिक मार्ग में मेरी प्रगति नहीं होगी, ये संदेह कभी नहीं आना चाहिए। कोई योग कर रहा है, उसको देख करके मन छटपटाना नहीं चाहिए, अरे वो तो जो बड़ा योग कर रहा है। हाँ, कोई योगी समझा दिया, अरे क्या तुम्हारे जो है ना इस भक्ति में मिलेगा, योग करोगे तो अंदर से कुंडलिनी जागृत होगी, और कुंडलिनी से तुमको जो है ना दिव्य प्रकाश का अनुभव होगा। सुन लिए, उसके बाद मन खटपटाने लगा कि अरे ये भक्ति में क्या रखा है, उनको तो उनकी कुंडलिनी जागृत होगी, तो जो है उनको दिव्य तेज का अनुभव होगा, तो मेरा क्या होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सब भगवान ही देखभाल करेंगे। ठीक है, वो तो अपना फूफा करके वो पाएगा, और तुमको जो है भगवान तुम्हारे लिए सब कर देंगे। ठीक है,
तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनके अंदर निर्भरा भक्ति है, जो भगवान को आश्रित है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको अपने उसके भगवान ही उसको पार लगाएंगे। लेकिन एक भगवान में ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए, एक भगवान में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि वो कोई ज्ञान कर रहा है करे, कोई योग कर रहा है करे, कोई ध्यान कर रहा है करे, बस मेरा भगवान और मैं, बस मेरा आश्रय वही है और मेरे लिए यही सब कुछ है। ये भाव होना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन सारे धर्मों का परित्याग करके, भगवान सारे योग सिखा दिए अर्जुन को, और अंत में जाकर के अर्जुन को कहते हैं, अंत में जाकर के कहते हैं कि सुन लिया अर्जुन, सब ज्ञान तुमको दे दिया, मैं सब योग दे दिया, अब तुमको मैं अंतिम योग देता हूं। वो अंतिम योग क्या है ना, सब योग को छोड़, ठीक है। सब योग को छोड़ना भी एक योग है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कुछ कुछ साधना करते उसमें अहंकार आ जाता है। अरे मैं तो हठ योगी हूं, और मैं तो राजयोगी हूं, हाँ? मैं तो ज्ञानी हूं, हाँ? मैं तो निर्गुण निराकार साधना करने वाला हूं। ये प्रकार प्रकार के हम जो है अपना नाम दे देते हैं, और उसमें हम लोगों को बड़ा आनंद आता है ये सब कहने में। तो कभी कभी सब कुछ छोड़ करके भगवान के आश्रित हो जाना कि मैं कुछ नहीं, ठीक है, इसमें सबसे अधिक आनंद है। मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, परिहरी सकल भरोस, सारे भरोसों को छोड़कर भगवान की शरण में राम ही भजही, जो भगवान राम जी के भजन करता है, ते चतुर नर, वही असली जो है बुद्धिमान पुरुष है। क्योंकि इस कलिकाल में कोई साधना हो नहीं पाती है, सबसे श्रेष्ठ साधन है बस भगवान की शरण में रहो, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो भगवान के चरणों, अब तुम ही संभालो, ठीक है। तो मुनि पद कमल नाई करी सीसा, चले बन ही सुर नर मुनि ईसा। अब मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके भगवान जो है चल दिए, चले बन ही, कहा चले, घर चले, राजप्रसाद में चले, बोले नहीं बन ही। गोस्वामी जी बड़े फोर्सफुली बोले हैं, चले बन ही, वन में ही चले, माने वन से वन में चले, ठीक है। तो चित्रकूट में भी थे वन में, और वन से वन में ही चले। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वन से घर चल दिए, बोले नहीं नहीं, चले वन ही, वन में ही चले, कोई नगर में नहीं गए हैं, वन में ही गए, ठीक है। तो सुर नर मुनि ईसा, ठीक है, जो कि सुर नर मुनि के ईश है, भगवान है, तो वे भगवान अब वन में ही चले। आगे राम अनुज पुनि पाछे, आगे राम जी है, पीछे उनके भाई लक्ष्मण जी चल रहे हैं। मुनिवर वेश बने अति काछे, मुनिवर वेश में दोनों तपस्वी वेश में चल रहे हैं, बड़े सुंदर, बड़े शोभायमान है उनके दृश्य। ऐसे भगवान जो है चले वन की ओर, और उभय बीच श्री सोहई कैसी, बोले दोनों के बीच में श्री कैसी शोभा पाती है। श्री माने कौन, न सीता जी। बोले अचानक गोस्वामी जी को क्या हो गया भाई, सीता जी से श्री में कहा आ गए, सीता जी को लक्ष्मी क्यों बना दिए। उसका कारण है कि ये दोनों भाई तो तपस्वी वेश में है, लेकिन अब सीता जी तपस्विनी वेश में नहीं है, क्योंकि उनको अनसुईया जी के दिया हुआ
दिव्य वस्त्र आभूषण जो मिल गया है, उन दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होके तो पहना दी है, तो उससे सुसज्जित होकर के अब सीता जी लक्ष्मी के जैसे दिखाई पड़ रही है। अब वो तपस्विनी नहीं लग रही है, अब तो सचमुच में विष्णु पत्नी लक्ष्मी के समान दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अपने असली स्वरूप में जैसे वो दीप्यमान हो रही है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते लिखते लक्ष्मी भाव में चले गए, तो इसलिए वर्णन कर रहे कि श्री उभय बीच श्री सोहई कैसी। हाँ, दोनों के बीच में सीता जी कैसी शोभायमान हो रही है, बोले ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ब्रह्म और जीव के बीच में जैसी माया सुशोभित होती है, हैं? ब्रह्म और जीव के बीच में माया आने से सुशोभित होती है, हैं? अच्छी लगती है जीव को माया जो है। अब अगर ब्रह्म में उसको जाना है, ब्रह्म प्राप्ति करनी है, और माया का सामने अगर जाल दिखाई पड़ता है, उसको अच्छा लगता है क्या, सुशोभित होता है क्या, हैं? तो ये जो है ना, सीता जी जो है ये अविद्या माया नहीं, ठीक है, ये विद्या माया है। विद्या माया हमेशा भगवान की ओर ले जाती है, ये विद्या माया है, ये भगवान की आह्लादनी शक्ति है। ठीक है, सीता जी जो है वो भगवान की आह्लादनी शक्ति है। तो ये जो है हमेशा ये जीव को भगवान की ओर आकर्षित करती है, ये भगवान से विकर्षित नहीं करती है। ठीक है, तो ये जो माया है, ये जो माया हम लोग संसार में अनुभव करते हैं, जो ये जड़ पदार्थों के ओर जो हमारा आकर्षण दिखता है, ये वो नहीं, ये तो अज्ञान जनित माया है। ठीक है, ये तो माया का निकृष्ट भाव है, ये तो माया का बहुत ही निकृष्ट रूप है। पर सीता जी जो माया भगवान की आह्लादनी शक्ति है, साथ रहती है, वो भगवान के साथ जो आनंद रूपी है, वो आह्लादनी शक्ति है सीता। ठीक है, तो जीव को वो भगवान की ओर प्रेरित करती है। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्म और जीव के बीच में जैसी माया सुशोभित होती है, यानी जैसी विद्या माया जो कि जीव को भगवान की ओर खींचती है। अब देखो, बोलते हैं ना हम लोग भी बातों बातों में, पता नहीं कैसी माया लगी भगवान, हाँ, के साथ, कि अब तो मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, हाँ, है ना। तो कैसी भगवान के साथ माया लगी, तो ये कौन सी माया है, ये विद्या माया है। ठीक है, ये जो आकर्षण है जो कि भगवान की ओर हमको प्रेरित करती है, तो ये सीता जी है। तो ऐसे ही ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचानी दे ही बर बाटा। तो बोलते हैं कि नदी, वन, पर्वत और बहुत सारे दुर्गम घाटी सब आते थे, लेकिन सबके सब भगवान को पहचान करके सब बड़े सुंदर रास्ता दे देते थे। ठीक है, दुर्गम रास्ता भी सुगम हो जाता था। सोचो, एक बात यहाँ पर और भी समझने की है, आप और हम चलेंगे तो हमको कांटे पर चलना पड़ेगा। तो जब भगवान चल रहे थे वन में, तो भगवान को सब रास्ता दे देते थे। ठीक है, दुर्गम रास्ता भी भगवान के लिए सुगम हो जाता था। तो इस तरह से भगवान जो है पैदल चलकर आगे बढ़ते गए। जहां जहां जा ही देव रघुराया, कर ही मेघ तह तह नभ छाया। और भगवान जहां जहां जाते थे, ऊपर से उनको सूरज का ताप भी नहीं अनुभव होता था। जैसे जैसे भगवान जाते थे, छाते के समान उनको जो है स्वाभाविक बादलों का छत्र मिल जाता था। तो बादल जो है ढक देते थे ऊपर, कि भगवान को धूप
न लगे। इस तरह से भगवान के लिए वो यात्रा बहुत सुगम हो जाती थी। ठीक है। मिला असुर विराध मग जाता। अब क्या हुआ ना, अब देखो अरण्य में पहला असुर है ना, तो जब भगवान जा रहे हैं तो तब मिला कौन असुर ना, विराध नाम के असुर मिला। यहाँ गोस्वामी जी ज्यादा वर्णन नहीं करते हैं, सीधा एक ही सेंटेंस में खत्म करते हैं, आवत ही रघुबीर निपाता। आते ही भगवान उसको गिरा दिए। ठीक है। और फिर तुरंत ही रुचिर रूप ते ही पावा, और राम जी के हाथों मरते ही उसको जो है दिव्य रूप प्राप्त हो गया। देखी दुखी निज धाम पठावा, उसको दुखी देख करके भगवान उसको अपना धाम में भेज दिए। ठीक है। इतने ही बात गोस्वामी जी लिखते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन जो आता है तो वो खुद ही अपने बारे में बताता है। जब उसको पता चलता है कि अब राम जी के हाथों मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, ठीक है, तो तब वो अपने विषय में खुद बताता है कि मेरे पिता का नाम जव है। ठीक है। तो मैं जव राक्षस का पुत्र हूं, और मेरी माता का नाम जो है शतहृदा है। ठीक है। मेरी माता का नाम शतहृदा है, मेरे पिता का नाम जव है इस जन्म में। ठीक है। और पूर्व जन्म में मैं तुम्बरु नाम के गंधर्व था। ठीक है। तुम्बरु नाम के मैं गंधर्व था, और उस समय जो है मैं अप्सरा के साथ इतना मग्न हो गया कि मैं अपनी सेवा इंद्र को ठीक तरह से दे नहीं पाया। इस कारण से श्रापग्रस्त होकर इंद्र जो है मेरे को श्राप दिए, और श्रापग्रस्त होकर के आज मैं ये राक्षस योनि प्राप्त किया। ठीक है। और तो उसने कहा कि लेकिन मैं जो है ये वर प्राप्त किया हूं कि मुझे कोई अस्त्र से शस्त्र से नहीं मार सकता है। ठीक है। मुझे कोई जो है मेरा हाथ पैर तोड़ के भी मेरे को मार नहीं सकता है। ठीक है। ऐसे, पर ये वाल्मीकि रामायण में है। और तब राम जी कैसे मारे उसको, बोले सीधा भगवान उसको क्या किए ना, जमीन पे गिरा दिए, गिरा के गाड़ दिए। ठीक है। उसको गिरा दिए क्योंकि वो अस्त्र शस्त्र से मरेगा नहीं, हाथ पैर काटने से मरेगा नहीं, तो इसलिए भगवान उसको क्या किए ना, सीधा जमीन पे उसको गिरा दिए, पटक दिए पूरा जोर से, और उसी से वो मरा। तो जब वो जाना कि मेरी मृत्यु सुनिश्चित, तब वो अपने बारे में सारी बातें कह करके तब मरता है। ठीक है ना। अध्यात्म रामायण में आता है कि उसने जो है सीता जी को पकड़ने की कोशिश की, और जब सीता जी को पकड़ने की कोशिश की तो भगवान कैसे बर्दाश्त कर सकते थे, तो भगवान क्या किए, डाले। अध्यात्म रामायण में ऐसे उल्लेख। ठीक है। भगवान उसके हाथ का पीछा किया, उसके पैर को फिर वो जो तीर के समान रेंगता हुआ भगवान का पीछा किया। ठीक है। तब भगवान उसको गाड़ दी इस तरह से। ठीक है। तो जो भी हो चाहे, लेकिन ये विराट राक्षस की मृत्यु भगवान के हाथों हुई, जो कि सीता जी को छूने की कोशिश की, सीता जी के ऊपर आक्रमण किया, तो इसलिए भगवान जो है उसको तो वही समाप्त कर दिए। और तब उसको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, क्योंकि वो गंधर्व था पहले का, तो तभी जब वो दिव्य रूप को प्राप्त हो गया, क्योंकि जब उसको श्राप मिला था, बहुत विनम्र प्रार्थना करने पर इंद्र ने कहा था जब राम जी आएंगे और राम जी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, तब तुमको अपने रूप प्राप्त होगा। तो वो दिव्य रूप प्राप्त किया, और बड़ा दुखी जब हुआ कि मैं कुकर्म किया था इसलिए मैं ये राक्षस योनि प्राप्त किया, भगवान उसको उसका धाम
भेज दिए, बोले जाओ जाओ, अब तो तुम्हारा भी भला हो। ठीक है, तो इस तरह से विराध को उसकी गति प्राप्त हो गई। पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। उसके बाद भगवान आए कहा, न सरभंग ऋषि के यहाँ। ठीक है, और सुंदर अपने भाई और अपनी पत्नी के संग भगवान आके पहुंचे सरभंग ऋषि के आश्रम में। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। बोले कि मुनिवर के आंखें भौरे के समान है, और जैसे भौरे पुष्प के अंदर से जो है मकरंद रस का पान करता है, ठीक वैसे ही सरभंग मुनि जब भगवान को देख रहे अपने आंखों के सामने प्रत्यक्ष, वैसे ही वे भगवान के दृश्य का ये जो मकरंद, दर्शन का जो मकरंद, वो अपने आंखों से पान कर रहे हैं। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। सरभंग ऋषि अपने जन्म को धन्य मान रहे हैं भगवान के दर्शन पाकर। अब देखो, कोई भी अपने जन्म को धन्य मानेगा, अनायास भगवान प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो कोई भी सोचेगा कि ये कितना अहोभाग्य है। पता नहीं कितने जन्मों के ये जो है साधना का फल कहिए या भगवान की कृपा कहिए, तो है ही। तो सरभंग मुनि अपने आप को धन्य मान रहे हैं। कह मुनि सुन रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। तब मुनि ने कहा कि हे कृपालु रघुवीर, आप शंकर मानस राज मराला, आप शंकर जी के मन मानस के आप राजहंस के समान हैं। हे प्रभु, जात रहे बिरंच के धामा, सुने श्रवण बन एह ही रामा। बोले मैं तो जा रहा था बिरंच के धामा,